मेरा नाम हेमंत कुमार लोढ़ा है और एसएमएस ग्रुप का एक डिवीज़न है एसएमएस एडवोकेट लिमिटेड, जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो उसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा ये मानना है कि नाइदर वी हैव सीन द पीक ऑफ पैंडेमिक एंड नॉर वी हैव सीन द बॉटम ऑफ इकोनॉमी। न तो इकोनॉमी का बॉटम पहुंचा है अभी और न पैंडेमिक का पीक आया है। पैंडेमिक का जो पीक है वो आने के चांसेस अराउंड जून और जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, और इकोनॉमी का भी अभी जो कंजम्पशन लेवल डाउन हुआ है उसमें भी थोड़ा और समय लेगा, इकोनॉमी और थोड़ी डाउन जा सकती है। लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि अनलॉक 1 और अनलॉक 2 करके इकोनॉमी को उन्होंने ओपन करना चालू कर दिया है, तो हो सकता है कि इकोनॉमी यहाँ से बढ़नी चालू हो जाए। ना इकोनॉमी को जब हम देखते हैं तो उसको 4 पैमाने पे देखना बहुत ज़रूरी है। पहला है कंजम्पशन, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और चौथा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ना अगर कंजम्पशन की दृष्टि से देखें हम तो कंजम्पशन करीब करीब 40 to 50% लोगों का डाउन हो गया है। ओनली एसेंशियल चीज़ों का कंजम्पशन ही लोग बाग कर रहे हैं और नॉन एसेंशियल्स का कंजम्पशन बंद कर दिया है। और अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो आप समझ लीजिए कम से कम 2 साल तक नए इन्वेस्टमेंट आना बहुत मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ है उसको यूटिलाइज करना ही पहले प्रायोरिटी होगी। कुछ इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए जो कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना की कुछ इंडस्ट्री इंडिया में आ सकती है, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेज या लैंड और दूसरी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है इंडिया में, उसमें समय लगेगा। तीसरा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल कंजम्पशन डाउन लेवल होने से अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आने वाला है। जो चौथा पिलर है इकोनॉमी का वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि गवर्नमेंट के पास में भी फंडिंग कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उनका 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था जो 25,000-30,000 करोड़ पे रह गया है, और अभी जीएसटी कलेक्शन में इंक्रीज होने में अभी समय लगेगा। और गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, माइग्रेंट लेबर के लिए या किसानों के लिए या मजदूरों के लिए उनको सुविधाएं देना। तो गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी एक्सपेंडिचर अभी कट करेगी। तो अभी सिचुएशन मेरे को ऐसा लगता है कि और डाउन जाएगी एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। ऐसी मेरी सोच है। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, गवर्नमेंट की ना तो इतनी ताकत है कि 20 लाख करोड़ कोई आज के आज लोगों के पॉकेट में पहुंच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों के पास में कुछ पैसा उनकी जेब में जाए, कुछ उनके आगे के बिजनेसेस को ठीक करने के लिए लगे, कुछ उनकी वर्किंग कैपिटल में हेल्प मिले। तो बहुत तरीके से उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप खुद आपके पास में कैपेसिटी नहीं है कुछ देने की, लेकिन उसके बाद में भी आपको एक जनता को एक आश्वासन देना है कि हम कुछ दे रहे हैं। तो उस दृष्टि को देखते हुए पैकेज बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगा इससे मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, क्योंकि लोगों के पास पहुंचते हुए, जैसे अभी रेडी वाले हैं उनके लिए उन्होंने बोला है कि 10,000 रुपये का आप लोन ले लीजिए। अब हर रेडी वाला 10,000 का लोन लेने के लिए जाएगा, उसके लिए इतना संभव नहीं है, और फिर उसको वापस भी देना है। तो बेसिकली ये कोई सब्सिडी नहीं है, ये आप लोन दे रहे हैं। एमएसएमई इसको भी आपने लोन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो आपको लोन देंगे उसके ऊपर आपको बैंक गारंटी, मतलब आपको गारंटी नहीं दें या कोलेट्रल नहीं देना है। लेकिन हर कोई एमएसएमई लोन ले पाएगी, उसमें भी कई सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो इसका इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा ये मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास में इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस भी ओपन नहीं थे। लेकिन ये देखिए, सबसे पहले व्यापारी का एग्जिस्टेंस तभी है जब उसके पास में ग्राहक है ना। जैसे भगवान की एग्जिस्टेंस तभी है जब भक्त है। अगर भक्त नहीं है तो भगवान क्या करेगा? अगर ग्राहक नहीं है तो व्यापारी क्या कर लेगा? तो अभी तो प्रॉब्लम ऐसी है कि कंज्यूमर ही नहीं है। आप खुद के बारे में सोचिए कि आप जो पहले मान लो हर 2-3 महीने में एक शर्ट खरीद लेते थे, तो अभी आप शर्ट या ठीक है बाद में खरीद लेंगे।
अभी सिर्फ दाल चावल रोटी इसके ऊपर ही फोकस है। तो कंजम्पशन जब तक नहीं बढ़ेगा, व्यापारी करेगा क्या? लोन लेके भी क्या करेगा वो, है ना? और उसको मान लो पैसा उसकी जेब में डाल भी दिया, लेकिन अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की करेगा, वो ट्रेडिंग किस चीज की करेगा? तो इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन बढ़ना। कंजम्पशन बढ़ने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। एक है कि व्यक्ति के, आम आदमी के जेब में पैसा होना, और दूसरा खर्च करने की मनोवृत्ति होना। आज की तारीख में दोनों चीजें नहीं है। पैसा जिसके पास है उसके पास मनोवृत्ति नहीं है, और जिसके पास मान लो मनोवृत्ति है तो वो खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है उसकी। और कई जिसके पास दोनों ही है तो भी वो खर्च नहीं करना चाहता, आज की तारीख में बचा के रखना चाहता है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन, ईएमआई, इनका बर्डन इतना सर पे आने वाला है। और अनसर्टेनिटी की जो सिचुएशन आ गई है मार्केट के अंदर कि ये कोविड कहाँ जाके खत्म होगा, इकोनॉमी कहाँ जाके खत्म होगी, ये अनसर्टेनिटी आदमी को होल्ड कर रही है, उनको रोके रख रही है। उसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन खत्म हो गया है, डिमांड खत्म हो गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ नहीं कर सकती, ट्रेडिंग भी कुछ नहीं कर सकता। अभी सिर्फ एसेंशियल चीजों पे ही फोकस रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है आने वाले 3 से 6 महीने में। थोड़ा मीन्स समझ लीजिए मार्च 2021 के बाद में धीरे धीरे इकोनॉमी का पहिया वापस ऊपर की तरफ घूमना चालू होना चाहिए। और आपको ये जान के मतलब आश्चर्य भी हो सकता है कि आज की तारीख में इंडिया में जितने भी कोविड पेशेंट है, उनके करीब 50 to 60% कोविड पेशेंट का वेस्ट हम उठाते हैं। तो हम भी एक तरह से वो सफाई कर्मी भी हैं और फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी हैं। हमारे बॉम्बे में, दिल्ली में, नासिक, औरंगाबाद, लखनऊ, रायपुर, ये 6 जगह पे जितने भी कोविड पेशेंट का वेस्ट होता है वो हमें इकट्ठा करना होता है और हमें उसको साइंटिफिकली डिस्पोजल करना होता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जितने भी वर्कर्स जो कि जाके वेस्ट लेके आते हैं कोविड क्वारंटाइन सेंटर से या हॉस्पिटल से, उनकी सेफ्टी, हम लोग भी वही पीपीई यूज करते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो मेरा ये सबसे यही कहना है कि गवर्नमेंट की मजबूरी है आज की तारीख में, या दुनिया की मजबूरी है कि लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी से जितना नुकसान हो जाएगा वो कोविड से कम होगा और इकोनॉमिक डाउनटर्न से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि कोविड या कोरोना चला गया है। कोविड और कोरोना है और अपने बीच में रहेगा। हमें उसके साथ में जीने की आदत डालनी है, हमें उसके साथ में रहने की आदत डालनी है। आप मेरे को ये बताइए कि रोड एक्सीडेंट में कितनी जाने जाती है, तो इसलिए हम जब रोड पे चलते हैं तो हम सेफ्टी के साथ चलते हैं, हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, देख के चलेंगे। वैसे ही हमें कोरोना के लिए भी मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और सोप से कंटिन्यूस हाथ धोना है। हम इसको SMS फॉर्मूला बोलते हैं। SMS मतलब S मतलब सोप यूज कीजिए, M मतलब मास्क लगाइए और S मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखिए।